जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम योगेश केवनी, आपका मैक्सवेल सर। आज बात करेंगे दोस्तों डायमेंशन एनालिसिस की। क्लास नंबर 4 आज हम पढ़ रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, और जिसमें हम बात करेंगे विमीय विश्लेषण। इससे आपके पास एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो डायमेंशन निकालने का आए, चाहे वो इससे कुछ चीज निकालने के लिए आए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन आए। ठीक है, जिसको हम विमीय समांगता का सिद्धांत की बात करते हैं। तो आज बेसिक क्लास है, डायमेंशन निकालते कैसे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ एडवांस आप लोगों को डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, कि जो हमारे एडवांस डायमेंशन है जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है डायमेंशंस निकालने पे, उस पर हम चर्चा करेंगे। एंड थर्ड क्लास यानी कि डायमेंशन की 3 क्लास होंगी, जिसमें हम लास्ट क्लास में अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निपटा देंगे। तो दोस्तों लिटरली बता रहा हूँ, इतनी छोटी क्लास में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम 4 क्लास कर चुके हैं, और इन 4 क्लास को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 12 और 13 हार्डली 11-12 हमारी कट ऑफ जाती है, और 2 क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ से बन गए तो और चाहिए ही क्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से मेरी बात को नोट करते चलें। A to Z सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, बस लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना लिखे काम नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं डायमेंशंस की। क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है विमीय विश्लेषण। तो दोस्तों अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो क्या होते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन जो किसी फिजिकल क्वांटिटीज पर अगर बात करूं तो किसी भी चीज को लिखने में जब हम पावर्स का उपयोग करते हैं, यानी कि घात का उपयोग करते हैं, तो उसको हम बेसिकली डायमेंशन कहते हैं। अब डायमेंशन चढ़े किस में होंगे, तो सर डायमेंशन जो घातें होंगी वो हमारी उसकी इकाई पर चढ़ी होंगी, उसकी यूनिट्स पर चढ़ी होंगी। जैसे किसी भी चीज की यूनिट आप लिखें लेकिन पावर्स की फॉर्म में लिखना शुरू करें, यानी कि एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। पावर समझते हो ना, जैसे x की पावर 2, y की पावर 3, है ना। जैसे हम कई बार लिख देते हैं z की पावर -1 या -2 हमने लिख दिया, तो ये पावर्स है। तो बेसिकली जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स के फॉर्म में, उसकी फंडामेंटल बेस क्वांटिटी को लिखें, यानी कि उसकी इकाइयां घातों में लिखें, घात में, उसकी यूनिट्स पावर में लिखना शुरू करें, तो वो डायमेंशन होती है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वो घातें हैं जिन पर मूल राशियों को उठाकर उस राशि को व्यक्त किया जाता है, यानी कि आप उसको दर्शाओगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। ठीक है, जैसे 7 मूल राशियां होती है दोस्तों। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो नाम तो इनकी इकाइयों का आपको पता है। मीटर से लंबाई की होती है, किलोग्राम से हमारे पास द्रव्यमान यानी कि मास की होगी, टाइम से सेकेंड होगा, एम्पियर से इलेक्ट्रिक करंट होगा, केल्विन से टेम्परेचर होगा, मोल से हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा होती है, और कैंडेला से हमें निकलती है ज्योति तीव्रता। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूं तो मीटर के लिए हम लिखते तो यूनिट में m है, इकाई का मतलब मीटर हो गया, है ना। SI यूनिट मीटर हो गई, किलोग्राम के लिए केजी हो गई, सेकंड के लिए S हम लिखते हैं, सेकंड मतलब S मतलब सेकंड, है ना। एम्पियर के लिए A लिखते हैं, केल्विन के लिए हम K लिखते हैं, मोल के लिए हम MOL लिखते हैं, कैंडेला के लिए CD लिखते हैं। ये हमने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया। लेकिन सर जब हम इसको डायमेंशंस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जब हम इसे विमीय सूत्र में लिखें, तो कैसे लिखेंगे ने विमीय सूत्र में। तो दोस्तों मीटर मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, तो L से मीटर, L से हम लंबाई को दर्शाएंगे। यानी कि जब भी आपको लंबाई दिखेगी आप L लिखोगे उसकी जगह। ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। जब भी आपको किलोग्राम दिखेगा तो मास है तो M, सेकंड है टाइम यानी कि समय, टाइम के लिए T लोगे, एम्पियर के लिए A तो A ही लेते हैं, केल्विन के लिए K तो K ले लेते हैं। कभी कभी हम थीटा यहां पर ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बोला रहता है, कभी K ले लेते हैं, कभी थीटा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके डायमेंशन है। मोल के लिए हम MOL लिखेंगे और कैंडेला के लिए CD लिखेंगे। ये इसके डायमेंशन हो गए। ठीक है, नाउ बात करते हैं डायमेंशंस निकाले कैसे जाते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों हमें एक्सप्रेस करना है पावर्स में, हमें विमीय सूत्र घातों में समझाने हैं, पावर्स में।
ठीक है, जो भी इसकी बेस क्वांटिटी है, जो भी फंडामेंटल होगी, जो भी मूलभूत राशि होगी वो लिख देंगे और उसकी पावर ए बी सी डी जो भी 1 2 3 2 3 1 जो भी है सब छापना शुरू कर देंगे। तो वी में सूत्र वह व्यंजक जो दर्शाता है कि मूल राशियां किसी घात तथा किसी भौतिक राशि के निरुक्त की जाती है, जैसे एम ए एल की पावर बी टी की पावर सी। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है वेलोसिटी का, वेग का। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि वेग को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर प्रति सेकंड इसकी एसआई इकाई है। वेलोसिटी की मीटर प्रति सेकंड एसआई इकाई है। सर इसको डायमेंशन में लिखना है तो कुछ मत करना, देखो मीटर है तो इसको एल लिख दो, और टाइम है सेकंड है तो टी लिख दो। और मैंने क्या कहा, पावर में बनाना है, तो जब टी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो एल टी माइनस 1 बन जाएगा। ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। लिखना कैसे है, या तो एल टी माइनस 1 करके लिख दो, और मैथ्स कहती है जिसके पास पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो m की पावर 0 यानी कि इसकी मान है नहीं, m तो है नहीं, तो m की पावर 0 और एल टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। सिंपल है। तो हर इक्वेशन को या हर डिराइव्ड क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, जहां पे a b c कोई इंटीजर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, भाई इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी 1 2 3 4, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर हो सकता है। फ्रैक्शंस यानी कि बट्टे में हो सकता है 1/2 1/3 1/4, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्युत्पन्न राशि को हमने m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के रूप में लिखना है, जहां पर a b c कोई पूर्णांक हो सकता है, कोई भिन्न हो सकता है, कोई धनात्मक संख्या हो सकती है, कोई ऋणात्मक हो सकती है, या फिर शून्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, और क्वांटिटी में जिसकी भी पावर 0 होगी उसको हम बेसिकली डायमेंशनलेस कहते हैं। जैसे एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, ये विमाहीन होते हैं क्योंकि इनकी कोई पावर ही नहीं होती। अभी चेक भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोण दिख गया आपको, विकृति दिख गई, अपवर्तनांक दिख गया, तो ये विमाहीन है क्योंकि इनके कोई घाते ही नहीं है। चलिए, तो पहले डायमेंशन निकालते हैं बेसिक से तरीके से। तो मैं आपको पहले 3 स्टेप्स बताऊंगा डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 हेडिंग है हमारी हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड डायमेंशन। किसी भी राशि का डायमेंशन कैसे निकालें, यानी कि वी में सूत्र कैसे निकालें। सर इससे पहले तो आपने बहुत तेज तेज बता दिया। अरे तेज तेज बताने का कारण यह है कि यहां से एक्चुअली आपको अब एग्जैक्टली पता लगेगा कि डायमेंशन निकालना कैसे है। तो यहां से हम आराम से बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे। पहले तो थ्योरी था, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशन होते क्या है, पावर्स में चलाना है, किसकी पावर चढ़ानी है, m l t की पावर चढ़ानी है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड डायमेंशन, वी में सूत्र कैसे निकालें, कैसे निकाले, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं वी में सूत्र। दोस्तों स्टेप नंबर पहला, प्रथम चरण, पहला स्टेप है राइट डाउन फॉर्मूला। देखो ये बेसिक से मैं बता रहा हूं, जब आप प्रो लेवल पे हो जाएंगे, लेजेंडरी लेवल पे हो जाएंगे, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तब तुम डायरेक्ट निकालो भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पर जो बच्चा अभी अभी सीख रहा है उसको ये बात ध्यान में रखनी है कि भैया पहले फॉर्मूला लिखो। इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला हमें याद भी होता रहेगा और हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हमारे मुंह जुबानी वो फॉर्मूला रट जाएगा। यानी कि पहले सूत्र लिखें, तो भौतिक राशि का सूत्र लिखें, भौतिक राशि का सूत्र लिखें दोस्तों, सूत्र। ठीक है सर, समझ में आई बात कि सूत्र लिखें। सर कैसे लिखें, भाई याद करना पड़ेगा, कैसे होगा, स्लोली स्लोली आपको सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो दूसरा कहानी है दोस्तों, जिस फिजिकल क्वांटिटी को निकालना उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। नाउ कन्वर्ट करें उसकी एसआई यूनिट पर, यानी कि कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट। अब उसकी एसआई इकाई निकालें, यानी कि अब उनकी जगह लिखें, ये लेंथ है मीटर है, दूरी है मीटर है, आपका टाइम है तो सेकंड है, मास है तो किलोग्राम है, द्रव्यमान है तो किलोग्राम लगाओ, यानी कि अब आप एसआई यूनिट बनाओ। ठीक है, तो एसआई यूनिट, एसआई इकाई
बनाएं। तो दूसरा स्टेप आपका ये है। और तीसरा स्टेप है दोस्तों चिपकाना, लगाओ और चिपकाओ। मैं बोल रहा हूं चिपकाओ, ये मेरा तरफ से, ठीक है, चिपकाओ। क्या चिपकाओ? अगर मीटर दिख रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर यानी कि लंबाई जैसे कोई फील आ रहा है तो एल चिपका दो उसकी जगह, ठीक है। अगर किलोग्राम दिख रहा है यानी कि केजी दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है तो उसकी जगह मास एम चिपकाओ। अगर टाइम दिख रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, अगर समय जैसी कोई फील आ रहा है यानी कि सेकंड है या मिनट है या घंटे हैं, कुछ भी चमक रहा है तो भाई टी चिपकाओ। अगर तापमान दिख रहा है यानी कि डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है भाई साहब, तो उसकी जगह थीटा चिपकाओ, ठीक है। तो याद रखना क्या चिपकाना है, थीटा। तो डिग्री सेल्सियस हो या डिग्री फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो तो इसकी जगह के चिपकाओ या थीटा चिपकाओ, ठीक है। अगर गलती से कहीं पर आप लोगों को करंट दिखेगा, करंट यानी कि धारा दिखेगी, एम्पियर दिखा तो एम्पियर की जगह ए चिपकाओ, ए चिपकाओ। तो ये आपको यहां पर अब लगाना है, यानी कि अब आपको वैल्यू चिपकानी शुरू करनी है। चलिए, पहला आपके आगे फॉर्मूला दिख रहा हूं, पहला डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। इन्हीं बेसिक स्टेप से सिखा रहा हूं, फिर धीरे 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 तुम्हारा भाई जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा तुमको करना है, तब जाके तुम्हारा काम बहुत आसान बनता जाएगा। और देखते जाओ तुम्हारा बनेगा भी काम आसान। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। दोस्तों कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी का एरिया निकाल लो, किसी भी चीज का। आप बोलो सर मुझे स्क्वायर का एरिया याद है, मुझे स्क्वायर का एरिया याद है, स्क्वायर स्क्वायर, चतुर्भुज चतुर्भुज, ऐसे स्क्वायर का याद है। तो सर चतुर्भुज का स्क्वायर एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। किसी ने बोला सर मुझे तो सर्कल का याद है, चल बेटा सर्कल लगा ले रे, तो पाई आर्क स्क्वायर याद है। किसी ने बोला सर मुझे तो रेक्टेंगल का याद है, तो रेक्टेंगल का लगा रे ले, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो एरिया याद है, सर सिलेंडर का याद है, सिलेंडर लगा दो। जब भी एरिया देखोगे दोस्तों तो एरिया में ए का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर देखते हो। देखो पाई की कोई यूनिट नहीं है, पाई तो नंबर है 3.14 या 22/7, लेकिन आर का स्क्वायर यानी कि इसकी त्रिज्या, अब त्रिज्या मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, यानी कि होगी तो लेंथ की इकाई पे ना। यानी कि यहां से बना लिया हमने फॉर्मूला, फॉर्मूले को लिखो, अब फॉर्मूला लिख लो, अब इसको ऐसा यूनिट में बना लो। तो दोस्तों साइड अगर होगी तो मीटर में होगी, अब किसी चीज की साइड है तो मीटर में ही होगी या सेंटीमीटर में ही होगी, तो मैं जनरली लिख रहा हूं मीटर का स्क्वायर। रेडियस भी या तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो मीटर का स्क्वायर। लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी, तो मीटर का स्क्वायर। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ गई, क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो वो स्क्वायर में होगा। लंबाई का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो, पर दूरी, जितनी भी दूरी है उसका स्क्वायर होगा। दोस्तों अब चिपकाना शुरू करो। अगर मीटर दिखेगा तो क्या चिपकाओ, एल चिपकाओ। लो खत्म कहानी। मीटर की जगह चिपकाओ एल और इसकी घात कितनी है 2, मीटर की जगह चिपकाओ एल, इसकी घात कितनी है 2, और प्यारे से एक डब्बे में इसको रख दो। लो दोस्तों ये बन गया डायमेंशन। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो हमेशा MLT की फॉर्म में यहां पर दिया जाता है, तो m तो है नहीं सर, द्रव्यमान तो कहीं है नहीं, तो जो है नहीं उसकी घात 0। सर l की घात 2 है, हाँ 2 है, और t भी सर कहीं पर है नहीं तो 0। तो दोस्तों अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करूं तो डायमेंशन होता है L स्क्वायर या m0 L स्क्वायर T0। ये हमारा यहां पर क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। चलो एक और देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहे किसी का भी निकालोगे ना दोस्तों, चाहे किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बचपन में ही पढ़ लिया होगा। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब चाहे कैसी भी चीज का निकालो, अगर क्यूब की बात करोगे तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1 2 3 साइड होती है उसमें, तो तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है सर, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका यूनिट में बदल लो, तो लेंथ भी मीटर में होगी दोस्तों, ब्रेथ चौड़ाई भी मीटर में ही होगी, किसी चीज की चौड़ाई भी मीटर में ही होती है, और ऊंचाई भी किस में नापोगे, मीटर सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो नापोगे वो लंबाई की इकाइयों पे नापोगे, सेंटीमीटर मीटर, है ना।
तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, 3 बार गुणा जो चीज होती है उसको 3 बार लिख दो, ये इसकी एसआई यूनिट बन गई, है ना। 1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रही तो 1 2 3 तो 3 घात बन गई। अब दोस्तों इसका डायमेंशन लिखना है तो मीटर यानी कि सर एल की पावर 3, दैट्स इट, खत्म। और डायमेंशन कैसे बनता है, तो जब कुछ नहीं वहां लिखो m0 L3 t की पावर 0। लो दोस्तों, MLT की फॉर्म में हम डायमेंशंस को लिखते हैं। बस अब शुरू हो जाओ। वेलोसिटी है सर, वेग है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग का सूत्र होता है हमारे पास विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मतलब होता है रास्ता, रास्ते की लंबाई। तो विस्थापन की अगर मैं इकाई की बात करूं तो विस्थापन की इकाई निकलेगी मीटर और टाइम की तो होती है सेकंड। सर जब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर सेकंड की पावर -1, तो ये बन गई एसआई यूनिट। और तीसरी स्टेप होता है चिपकाओ, तो चिपका दो भाई। मीटर है का मतलब है लंबाई, सेकंड का मतलब है टाइम, इसकी घात -1, लो बन गया डायमेंशन। इजी है ना। अच्छा सर हमें तो m की फॉर्म में लिखना है, तो m तो है नहीं, द्रव्यमान कहाँ है, कहीं द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं, जो नहीं दिखा उसकी घात 0, बाकी LT -1। ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, 1 बार 2 बार 10 बार आप लिखोगे आपको सारे याद होने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं, त्वरण पर हम बात कर लेते हैं। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा दोस्तों, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं यहां पर जनरल इसका फॉर्मूला ये लिख रहा हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि वेग बटा समय। वेग बटा समय। अब जरा दोस्तों याद करो, ए की जगह ए इक्वल टू वेग, वेग की एसआई इकाई क्या लिखी थी, वेग की लिखी थी मीटर पर सेकंड लिखी थी, ये वेलोसिटी की जगह आ जाएगा, तो वेग की जगह लगा दो मीटर सेकंड की पावर -1, ये तो वेलोसिटी की है। और नीचे कौन बैठा है, टाइम, टाइम की जगह सेकंड। अब इस सेकंड को ऊपर भेजो तो सर ये बन जाएगा ms -1 s -1, देखो इतना तो था ही, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और गणित कहती है दोस्तों अगर दोनों के आधार समान हैं, दोनों के बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है, घात को जोड़ दो भाई, तो -1 और -1 होता है -2, तो ms की पावर -2। बस अब क्या करो, चिपकाना शुरू करो। तो सर क्या चिपकाएं, मीटर है तो l चिपकाओ, टाइम है तो t की घात -2 चिपकाओ। इंपॉर्टेंट है, बन गया हमारा आंसर। सर अगर m की फॉर्म में लिखे तो दोस्तों m तो है नहीं, तो m0 LT -2। इजी है। चलो एक और करते हैं, फोर्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों सर, क्या ये पेपर में आएगा, नहीं, तो क्यों मार्क करूं इंपॉर्टेंट, इसलिए मार्क करो कि अगर फोर्स का आपको डायमेंशन याद है तो आप बहुत सारे डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इसको रटेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल जहां रट्टा मारना है वहां रटेंगे भी भाई। फोर्स, बल। बल जो होता है दोस्तों वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सबने न्यूटन का दूसरा नियम रटा हुआ है, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। तो F को F रख दो। सर पहला स्टेप हमने कर डाला, दूसरा स्टेप है दोस्तों इसको बदलो इसकी SI इकाई में, तो द्रव्यमान के लिए आता है kg और त्वरण की अभी हमने पढ़ी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर भूल जाओ तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेग बटा समय होता है, पढ़ा ना अभी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की पावर -2, यही पढ़ा, हाँ सर पढ़ा, तो बन गई। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 है चिपकाओ, तो स्टेप 3 पे आ जाओ। अब देखो क्या लिखना है, फोर्स तो भैया हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू, जब कभी kg दिखे तो दोस्तों क्या चिपकाओ, द्रव्यमान m चिपकाओ, मीटर के लिए l चिपकाओ, टाइम के लिए t चिपकाओ, पर t सेकंड है, सेकंड की पावर -2 है, तो यहां पर -2 लगाओ, दैट्स इट, ये बन गया। अब दोस्तों मेरे साथ याद करो फोर्स की डायमेंशन।
डायमेंशन ऑफ फोर्स होते हैं MLT-2। बल के v में सूत्र होते हैं MLT-2। बल के v में सूत्र होते हैं MLT-2। याद करो, 2-3 बार याद करो। फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT⁻²। MLT⁻²। क्या होते हैं फोर्स के? MLT⁻²। याद करो याद करो याद करो। क्या होता है बल की? MLT-2। क्या होता है बल का v में सूत्र? MLT-2। बल का v में सूत्र MLT-2। तो चमक जाना चाहिए जैसे ही मैं बोलूं बल का v में सूत्र, तो आपके दिमाग में आ जाए MLT-2। यानी कि अब के बाद जब भी बल दिखेगा, जब भी फोर्स चमकेगा, जब भी बल दिखेगा, तो इसके v में सूत्र होंगे MLT-2। ठीक है, ये याद रखना है। क्यों याद करना है? क्योंकि अगला है वर्क। अब देखो कितना आसान हो गया। वर्क होता है दोस्तों कि जब किसी वस्तु पर बल लगे और उस वस्तु द्वारा कुछ विस्थापन हो, यानी कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस। मैंने फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर जाए अपनी जगह से, यानी कि मैंने बल लगाया और बल लगाने से वस्तु थोड़ा सा खिसक पिसक गई, यानी कि कार्य बराबर भैया बल गुणा विस्थापन। अब देखो, जब शुरुआत में सीख रहे हो तब क्या किया जाए? स्टेप नंबर पहला। दूसरा तो सर बल का फॉर्मूला हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन त्वरण की मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और ये तो सेकंड है ही, ये कट जाएगा, है ना, काट मत देना। ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं, तो ये यहाँ पर विस्थापन है। विस्थापन विस्थापन ये मीटर में नापा जाएगा। विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है और समय के सेकंड को भी एस से। दोनों में फर्क क्या है? ये छोटा एस है, ये बड़ा एस है। ठीक है, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है। चलो याद रखना, तो काट मत देना। अब लिखो केजी मीटर की घात 2 और सेकंड की घात -2। तो डायमेंशन बना लो दोस्तों, क्या? m, जहां मीटर दिखे l चिपकाओ, जहां टाइम दिखे वहां t चिपका दो। एक तरीका ये। लेकिन अगर आपने अभी फोर्स रटा था कि बल का v में सूत्र क्या होता है? MLT-2। तो दोस्तों कार्य का देखो ना कितना आसान हो जाता। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल होता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट होता है L। अब L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। जब दोनों की घातें समान है तो जोड़ दे रे, तो ML²T-2। तो आप एक स्टेप बियॉन्ड चले जाएंगे और बीच में फॉर्मूला लिखने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो एक ये रट्टा मारो और एक फोर्स के साथ वर्क को भी रट्टा मारो। वर्क कार्य का v में सूत्र सेम m, L की पावर 2 और T की पावर -2। फोर्स का क्या होता है? MLT-2। वर्क का क्या होगा? ML²T-2। फोर्स का क्या होगा? MLT-2 और वर्क का क्या होगा? सॉरी हाँ, फोर्स का होगा MLT-2 और वर्क का होगा ML²T-2। बल का भी में सूत्र होता है MLT-2 और कार्य का होता है ML²T-2। ML का स्क्वायर याद रखना, काम बनेगा। ये दोनों के दोनों बहुत हेल्पफुल हैं, ये काम आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है संवेग? द्रव्यमान गुणा वेग। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहते हैं कि भाई द्रव्यमान को लिखते हैं केजी, इसकी एसआई यूनिट, और वेग होता है मीटर पर सेकंड। यानी कि दोस्तों केजी को केजी छोड़ दो, मीटर और सेकंड चला जाएगा ऊपर -1। अब तीसरा स्टेप कहता है चिपकाओ। चिपकाओ रे भैया, तो केजी की जगह क्या चिपकाएं सर? m, मीटर की जगह l और टाइम है -1। तो लो बन गया डायमेंशन मोमेंटम का। इजी है ना? तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, स्टेप वाइज चलो, धीरे धीरे यू विल बी प्रो बन जाओगे। इंपल्स होता है दोस्तों फोर्स इनटू टाइम। आवेग होता है बल गुणा समय। बल गुणा समय। तो सर बल का तो अब हमें याद है। हाँ बिल्कुल, क्या याद है? याद करो, बल का याद किया था ना, MLT-2। देखो बीच का स्टेप खा गए ना अब, और समय के लिए आ जाएगा एक t।
तो इसका डायरेक्ट बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। सर -1 क्यों? क्योंकि ये देखो -2 है और ये +1 है। मैथ्स कहती है ये दोनों के दोनों ऐड होके बन जाएंगे दिस। ठीक है, गणित जरूर लगानी है, गणित कहीं नहीं छोड़नी। तो एम एल टी माइनस वन इम्पल्स का हो जाएगा। तो क्या दोस्तों मोमेंटम का और इम्पल्स का सेम डायमेंशन है? हाँ है। तो एक नोट भी लिख लेना, मोमेंटम एंड इम्पल्स हैव सेम डायमेंशंस। किन किन के सेम डायमेंशन होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब हम क्वेश्चंस इस पे करेंगे तो हम सारी के सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे करेंगे नहीं, पर याद रखना ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। संवेग और आवेग के विमीय सूत्र समान होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, बलागुण भी सेम चीज हो गई हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। क्या होता है? बलागुण होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी गुणा बल, है ना। तो टॉर्क हो गया हमारे पास लंबवत दूरी गुणा बल। अब दोस्तों लिख लो, दूरी है तो सर मीटर होगा, बल के लिए तो सर आपने याद कराया है क्या, एम एल टी माइनस टू। तो मीटर जहां दिखेगा तो एल चिपकाओ और एम एल टी माइनस टू चिपकाओ, यानी कि भैया हमारा डायमेंशन बन जाएगा एम एल गुणा एल, एल का स्क्वायर और टी माइनस टू। सिंपल है। दूरी मीटर और बल के लिए तो आपने याद कर लिया एम एल टी माइनस टू। तो देखो बल का याद करके फायदा आ रहा है ना, काम याद रखना बहुत फायदा होगा। चलो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन जी के नियम अनुसार दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इन दोनों को आकर्षित करने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि न्यूटन जी के अनुसार दोनों के दोनों द्रव्यमान जितने ज्यादा भारी होंगे उतना ज्यादा आकर्षित बल होगा और जितने दूर रख दोगे उतना बल कम होगा। हमें इस जी का मान निकालना है। तो जी के लिए ये देखो फोर्स है, ये क्या है? फोर्स। ये है फोर्स। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं दोस्तों तो यह है फोर्स बराबर जी इंटू मास 1 इंटू मास 2 अपॉन दूरी डिस्टेंस का स्क्वायर। लो अब तो बहुत आसान हो गया। बल बराबर जी गुणा द्रव्यमान पहला गुणा द्रव्यमान दूसरा बटा दूरी का स्क्वायर। बस दोस्तों अब निकाल दो। तो जी का मान निकालना है, जी को जी छोड़ दो, गणित कहती है ये ऊपर चले जाएगा तो एफ आर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा m1 m2। सर अब क्या करें? डायरेक्ट लगाओ ना यार, f तो याद कर लिया है एम एल टी माइनस टू। हाँ सर, r का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, दूरी है ना दूरी का स्क्वायर, और m1 m2 क्या है? kg यानी कि m का स्क्वायर। एक m से एक m उड़ा दो। अरे बाबा इसका मतलब m और m ही तो होगा। द्रव्यमान को m लेते हैं, दूसरे को भी m लेंगे, एक m ने m को उड़ा डाला। क्या बन गया दोस्तों? ध्यान से देखो, ये m नीचे से ऊपर गया तो -1, l की पावर 1 थी, 2 थी, 2 और 1 3 बन गए और t की पावर -2। ये बन गया हमारा विमीय सूत्र। तो m-1 l क्यूब t -2। आसान है, आराम से कर सकते हो। स्ट्रेस, प्रतिबल, जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं, पिचकाते हैं, जैसे आप किसी कंटेनर को दबाएंगे तो अंदर से एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जैसे आप दबाना छोड़ोगे वो बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली जो स्ट्रेस होता है ये एक तरीके का प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर यानी कि एक तरीके का दबाव है। तो प्रतिबल हम इसको कहते हैं। तो स्ट्रेस होता है दोस्तों हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हमने लगाया बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर, अंदर से इस डब्बे ने क्या लगाना है? बाहर की तरफ प्रेशर लगाना है। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल हमारे पास हो गया बल बटा क्षेत्रफल। अब देखो कितना आसान हो गया। सर बल तो याद है मुझे, याद है ना? बस लगा दे दोस्त। तो बल के लिए क्या लगाते हैं? m-L-T-2 और एरिया के लिए याद कर मीटर इंटू मीटर। तो एक ये इसको मार डाला और बन जाएगा ml-1।
देखो एक L से एक L कट गया तो बचा एक L, जो L है वो ऊपर चला जाएगा और यहां आ जाएगा ये, तो ml-1 t-2। नेक्स्ट देखो स्ट्रेन, विकृति। जब आप किसी चीज को खींचते हो फोर्स लगा के, तो मान लो उसकी पहले कुछ लंबाई थी या कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी, अब आपने इसे खींचा तो हल्की सी इसकी लंबाई बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी सर? छोटी सी बढ़ गई। कितने पर बढ़ी? पूरी लंबाई पर बढ़ी। तो जितना परिवर्तन आता है बटा उसकी वास्तविक आयाम जो भी हैं, उसके अनुपात को स्ट्रेन कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो सुनो मेरी बात। स्ट्रेन का मतलब होता है जितना आपने इस रॉड को खींचा, डब्बे को खींचा और जो चेंज ले आए। माना इसकी लंबाई 1 मीटर है और आपने इसे खींचा 0.1 मीटर, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 1.1 मीटर। आपके पास 10 रुपए थे, 1 रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो कितने हो गए? 11। तो कितने एक्स्ट्रा आए? 1। थे कितने आपके पास? 10। तो वो 1 रुपए बटा 10 रुपए के अनुपात को हमने यहां पर स्ट्रेन कह दिया। तो इसकी पहली लंबाई कितनी थी? L या 1 मीटर, और मैंने हल्का सा खींच दिया, तो जितनी लंबाई खींची यानी कि जितना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन जो भी थी, यानी कि आयाम में परिवर्तन बटा वास्तविक आयाम। तो विकृति हो गई हमारे पास आयाम में परिवर्तन बटा वास्तविक आयाम। तो दोस्तों अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसकी लंबाई भी मीटर में ही परिवर्तित हुई और इसकी वास्तविक लंबाई भी मीटर में ही थी, तो दोनों मर गए, कुछ नहीं बनी। नो यूनिट, नो यूनिट, कोई इकाई नहीं, कोई इकाई नहीं। तो अगर इसकी कोई इकाई नहीं है, इसकी कोई इकाई नहीं, तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यानी कि विमाहीन हम इसको कहेंगे, विमाहीन। और हमने सबसे पहले इसका एग्जांपल पढ़ भी लिया है, लिखेंगे m0 l0 t0, कुछ है ही नहीं भाई, सब 0 0 0 है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक दोस्तों सेम आपको मिलेगा, सेम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहलाता है, यानी कि ये होता है प्रतिबल बटा क्षेत्रफल, सॉरी प्रतिबल बटा विकृति। आप धीरे धीरे इसके फॉर्मूला आपके पास आएंगे जब आप पढ़ेंगे शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, पर अभी सिंपल सी कहानी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सर स्ट्रेस के तो आपने वही बताए थे, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ सर, बल बटा क्षेत्रफल। और विकृति का तो कुछ नहीं होता, अभी पढ़ा देखो, विकृति का तो कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं है उसे लिखना ही काहे है। तो बल के लिए तो सर हमें याद है ml-t-2, और सर एरिया के लिए हम लिखते हैं L2, L ने L को मारा और आंसर बन गया ml-1 t-2। सिंपल दोस्तों, जो स्ट्रेस का था यानी कि जो स्ट्रेस का है, जो प्रेशर का है, यानी कि जो प्रतिबल का है, जो दबाव का है, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। दोस्तों आज के बाद जब भी ग्रेडियंट शब्द आएगा तो जो भी इसके सामने चिपका हो इसको डिवाइड करेंगे लंबाई से। याद है बताया था लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराए थे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है, क्या लिखा है आगे? वेलोसिटी, और किससे डिवाइड कर दो? लेंथ से या डिस्टेंस से। तो वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। प्रवणता है, हाँ सर, आगे क्या लिखा है? वेग। तो वेग को दूरी से भाग दे दो भाई, कर दो। तो वेग क्या बताया था सर आपने? वेग तो बताया था मीटर पर सेकंड। हाँ सर, और नीचे इसको मीटर से ही डिवाइड कर दो। तो मीटर ने मीटर को मार दिया तो 1/s, यानी कि s-1, यानी इसका डायमेंशन आ जाएगा t-1। ठीक है, एक नोट यहां पर प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर लिख लें, क्योंकि दोस्तों आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है, आवृत्ति 1/समय समय होती है। तो आवृत्ति यदि 1/समय समय है तो आवृत्ति भी तो t-1 बनेगी। तो आप यहां पर एक नोट लिखें, और नोट ये लिखें कि फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट हैव सेम डायमेंशन, हैव सेम डायमेंशन। क्या लिखें? आवृत्ति और वेग प्रवणता के विमीय सूत्र समान है। लिखें 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 लिखें, आवृत्ति व वेग प्रवणता के विमीय सूत्र समान है।
आसान है ना। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, संयंता गुणांक। हाथों के बीच लगता है घर्षण, जब पानी बहता है तो पानी की परतों के बीच लगता है विस्कोसिटी। सर क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसको भी ईटा से ही दर्शाते हैं। तो ईटा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला सिंपल सा है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। लो खत्म कहानी। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, ईटा बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तब तक आप फटाफट इसका डायमेंशन निकाल लो, गुणा वेग प्रवणता। चलो बल का तो सर याद है, बल का क्या याद है, फॉर्मूला अब तो याद है, mL/t-2, इसलिए तो रटाया था तुम्हारे भाई ने। ठीक है, क्षेत्रफल होता है L का स्क्वायर और वेग प्रवणता दोस्तों 1/t होती है। बस सॉल्व कर दो, ये t चला गया सबसे ऊपर, तो ईटा बराबर m, एक L ने L फोड़ दिया, t-2 था, ये t ऊपर चला गया, तो ईटा बराबर m, ऊपर जाएगा तो L-1 और t इसको मार देगा तो t-1। देखो t यहां पर -2 में था और ये +1 में था, तो -2 + 1 होता है तो दोस्तों -1 आता है। ठीक है, आराम से करिएगा, ये t सबसे ऊपर चला जाएगा इसके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट। जब आपको किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो वो जो हीट लेता है वो स्पेसिफिक हीट होती है। जब आपको 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, जब आप किसी पदार्थ का तापमान सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो जो हीट लेता रहेगा वो स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट को कई जगह पर C से दर्शाया जाता है और कई जगह पर S से। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वैसे Q = mc डेल्टा T होता है, ये होता है Q/m डेल्टा T। Q का मतलब है दोस्तों हीट, और हीट का मतलब होती है एनर्जी, और एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं वर्क जैसी ही बात करती है, यानी कि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि Q का मतलब होता है ऊष्मा, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब भी ऊर्जा चमके तो समझ जाना कार्य के ही विमीय सूत्र चिपकाने हैं। तो बल के क्या थे, mL/t-2, और कार्य के थे mL²t-2। लो भैया काम बन गया, लगा दो इसको यहां पर। तो C बराबर Q की जगह आ जाएगा mL²t-2 होल डिवाइडेड बाय मास का मतलब m, और डेल्टा T मतलब कहीं जगह पर थीटा ले सकते हो, कभी केल्विन ले सकते हो, टेम्परेचर है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो m से m कट गया, और दोस्तों इसका डायमेंशन बनेंगे L²t-2 θ-1। अच्छा, आपकी बुक में हो सकता है ये ऐसे भी दिया हो, तो घबराइएगा नहीं, K-1। तो थीटा ले लो तापमान के लिए या केल्विन ले लो, ये आपके ऊपर है, ऑप्शन देख के आंसर टिक करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जब दोस्तों पदार्थ जो है अपनी अवस्था बदल देता है, बर्फ से पानी बन जाए तो फिर भी तो कुछ हीट लेगा, तो जो हीट लेता है या देता है जिससे अवस्था में परिवर्तन आ जाए, यानी कि द हीट विच इज लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट बदलते वक्त बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गया, तो कुछ हीट ले रहा होगा। तो जो हीट लेके वो स्टेट में चेंज कर दे, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर दे, वो है लेटेंट हीट, और इसको बोलते हैं हम L। तो फॉर्मूला होता है Q = m × L, यानी कि हीट बराबर, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, हीट = मास × लेटेंट हीट। हीट ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा। तो सर ऊष्मा हो गई हीट हो गई Q, द्रव्यमान हो गया M, और गुप्त ऊष्मा L। तो L का फॉर्मूला क्या मिल गया दोस्तों, Q/m। अब ये तो हीट है, हीट को तो मैंने ही बताया था, वर्क होता है, वर्क यानी कि एनर्जी। तो याद रखो दोस्तों, वर्क का डायमेंशन लगाओ mL²t-2। अरे भूलो मत रही, फोर्स के लिए mL/t-2, वर्क का mL²t-2, बल के लिए mL/t-2, और कार्य के लिए mL का वर्ग t-2, यानी कि mL का स्क्वायर, और नीचे बैठा है m, तो m से m उड़ा दो तो ये बन जाएगा L² t-2।
सिंपल है दोस्तों, याद रखने का है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो Q अपॉन M। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी इंपॉर्टेंट ये भी डायमेंशन है, एंट्रोपी। एंट्रोपी बताता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कैसे पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं। सो बेसिकली हमें अगर एंट्रोपी की बात की जाए तो एंट्रोपी होती है दोस्तों हीट अपॉन टेम्परेचर। यानी कि एंट्रोपी अगर आपको निकालनी है तो ये होता है ऊष्मा बचे तापमान। तो ऊष्मा को क्या बोलते हैं, अभी याद करो, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही हीट है, mL²T-2 नीचे बट्टा, और टेम्परेचर के लिए अपन लेते हैं या तो थीटा या के। तो बन गया ना दोस्तों आंसर mL²T-2 θ-1। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं थीटा की जगह हो सकता है केल्विन लिया हो, तो mL²T-2 K-1 आपका बन सकता है। सो आई होप आपको ये सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों ये इस तरीके से आपको चार्ट ड्रॉ करना है, जहां पर आपने यहां पर क्वांटिटी लिखनी है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, इनकी SI यूनिट लिखनी है। ये आपका होमवर्क है, इस तरीके से आप इसको करें। ये तो मैं अपलोड कर ही दूंगा आपको। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आप दी अकेड्स नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स वहां पे अपलोडेड है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे YouTube चैनल में भी हमारे WhatsApp ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करने हैं, कोई क्विज प्रोवाइड करनी है, क्वेश्चंस प्रोवाइड करने हैं, सीधे आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो द अकेड्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है द अकेड्स, ठीक है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। ये सारी PDF वहां पर अपलोडेड होती हैं, आप वहां से डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीजें वहां अपलोडेड हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीज समझ में आएंगी, डायमेंशन कैसे होता है। नेक्स्ट एक और क्लास आएगी जिसमें मैं थोड़ा एडवांस डायमेंशंस आपको बताऊंगा, कि जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है या हम ध्यान नहीं देते। एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डायमेंशंस के होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर, कि कैसे इसको उपयोग करके कैसे कैसे तगड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा वहां पर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। तो सारी चीजें क्लियर करनी है, फटाफट करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, कमेंट जरूर करना, क्लासेस कैसी लगी हो, पसंद आ रही हैं तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं, क्योंकि कुछ भी हो इस बार तो एयरफोर्स का पेपर में फिजिक्स बहुत अच्छे नंबर की जाने वाली है, बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।